अगर आप सोच रहे हैं कि अब तक आपने क्योंकि सास भी कभी बहू थी में सब कुछ देख लिया है, तो जरा रुक जाइए, क्योंकि आने वाला ट्रैक सिर्फ ड्रामा नहीं बल्कि रिश्तों, आत्मसम्मान और मानसिक टूटन की वो सच्चाई दिखाने वाला है जो शायद पहले कभी इतने गहरे स्तर पर नहीं दिखाई गई। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे पल से जहां घर की दीवारों के भीतर सिर्फ आवाजें नहीं टकराती बल्कि जज्बात टूटते हैं। ऋतिक, जो बाहर से भले ही खुद को संभला हुआ दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर पूरी तरह बिखर चुका है, और इस बिखराव की सबसे बड़ी वजह बनती है मिताली की जुबान, ताने, अपमान और बार बार लूजर कहकर किसी इंसान को तोड़ देना। क्या यही एक रिश्ते की सच्चाई हो सकती है? यह वही मिताली है जो हर मौके पर ऋतिक को यह एहसास दिलाती है कि वह नाकाम है, एक पति के तौर पर भी और एक पिता के तौर पर भी। सवाल उठता है, क्या शब्दों से किसी इंसान को इतना कमजोर किया जा सकता है कि वह खुद को ही नुकसान पहुंचा ले? जवाब मिलता है एक दिल दहला देने वाले दृश्य में, जब ऋतिक गुस्से और हताशा में खुद को संभाल नहीं पाता। यह पल किसी भी माँ के लिए असहनीय होता है, और यहीं से कहानी में तूफान की एंट्री होती है। तुलसी की। अब तक जो तुलसी चुप थी, अब वही तुलसी एक माँ के रूप में खड़ी होती है। ऋतिक की हालत देखकर उसका सब्र टूट जाता है। उसका दर्द, उसका डर और उसका गुस्सा सब एक साथ फूट पड़ता है। वह सवाल उठाती है, क्या किसी ने यह जानने की कोशिश की कि यह लड़का अंदर से किस कदर टूट चुका है? क्या रिश्ते निभाने का मतलब सिर्फ साथ रहना होता है या एक दूसरे को बचाना भी? और फिर वो पल आता है, तुलसी मिताली के सामने खड़ी होती है, बिना डरे, बिना रुके, एक थप्पड़ जो सिर्फ गाल पर नहीं पड़ता बल्कि उस सोच पर पड़ता है जिसने अपमान को आदत बना लिया था। पूरा घर सन्न रह जाता है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। मिताली का अहंकार चोट खाकर और जहरीला हो जाता है। वह न सिर्फ ऋतिक को बल्कि तुलसी को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर देती है। यही पहली बार मेहर सामने आता है, और इस बार चुप रहने के लिए नहीं। मेहर का फूटता हुआ गुस्सा सिर्फ आवाज नहीं बनता बल्कि एक कबूलनामा बन जाता है। वह मानता है कि उससे गलतियां हुई हैं। वह मानता है कि उसने एक पिता होने की जिम्मेदारी नहीं निभाई, और वह यह भी मानता है कि दिल आज भी कहीं और अटका हुआ है। यह खुलासा घर में मौजूद हर इंसान को हिला देता है। तुलसी सब कुछ सुनती है, लेकिन कोई फैसला नहीं सुनाती, क्योंकि यह कहानी अब सिर्फ रिश्तों की नहीं रह जाती। यह कहानी बन जाती है आत्मसम्मान बनाम भावनाओं की। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है अस्पताल के उस सन्नाटे में, जहां हर किरदार अपने अपने अपराधबोध के साथ बैठा है। डॉक्टर बताते हैं कि ऋतिक खतरे से बाहर है, लेकिन मानसिक रूप से बेहद कमजोर। और यहीं तुलसी एक फैसला लेती है, अब वह किसी भी कीमत पर अपने बेटे को टूटने नहीं देगी। ऋतिक जब होश में आता है तो सबसे पहले माँ को देखता है। उसकी आंखों में शर्म है, डर है और सवाल भी। तुलसी उसे यह यकीन दिलाती है कि गलती उसकी नहीं थी, गलती उस माहौल की थी जिसने उसे बेकार महसूस कराया। इधर मिताली औपचारिक माफी तो मांगती है, लेकिन उसके शब्दों में वो सच्चाई नहीं होती जिसकी जरूरत होती है। और तुलसी समझ जाती है, बदलाव शब्दों से नहीं, फैसलों से आएगा। घर लौटते ही तुलसी एक साफ अल्टीमेटम देती है, अब इस घर में अपमान नहीं चलेगा, अब चुप्पी कमजोरी नहीं बनेगी, और अब हर रिश्ते को जवाबदेह होना पड़ेगा। नोएना यह सब देख रही होती है, और यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। उसे एहसास हो जाता है कि खेल उसके हाथ से निकल रहा है। वह नई चालें चलने की तैयारी करती है, पुराने राज, अधूरे सच और आरोपों के साथ। लेकिन इस बार हालात बदल चुके होते हैं। लोग सवाल पूछने लगते हैं, और तुलसी डरने की बजाय शांति से जवाब देने लगती है। इसी बीच ऋतिक भी बदलता है। वह तय करता है कि अब वह सिर्फ सहने वाला इंसान नहीं रहेगा।
वह अपने करियर और अपनी पहचान को नए सिरे से गढ़ने की ठान लेता है। यह बदलाव मिताली को सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि अब सामने वही ऋतिक है जो चुप नहीं है, जो सवाल करता है और सम्मान मांगता है। एक रात मिताली पहली बार खुद से सवाल करती है, क्या वह सच में खुश थी या सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा महसूस कर रही थी। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ में प्रवेश करती है। अब आने वाले एपिसोड्स में सवाल सिर्फ यह नहीं होगा कि कौन किसके साथ रहेगा, सवाल यह होगा कि कौन सच के साथ खड़ा रहेगा। क्या मिताली बदलेगी या उसकी जुबान फिर कोई नया जख्म देगी? क्या नोएना की साजिशें उजागर होंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुलसी दिल की सुनेगी या आत्मसम्मान की? एक बात तय है, अब कोई भी किरदार पहले जैसा नहीं रहेगा। क्योंकि जब एक माँ जाग जाती है, तो सिर्फ घर नहीं, पूरी सोच बदल जाती है।